हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को पूरा सुनेगा, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। जब संसार अंधकारमय हो जाता है, जब जीवन में दिशा खो जाती है, जब मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधनों में जकड़ जाता है, तब एक दिव्य ज्ञान हमारे जीवन को प्रकाश देता है, और वह है भगवद गीता। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर रास्ता दिखाने वाली वह अमृतवाणी है जो श्री कृष्ण के मुख से स्वयं प्रवाहित हुई थी। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं कही गई थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के युद्ध में खड़ा है, भ्रमित है, टूटा हुआ है, लेकिन सच्चाई जानना चाहता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ जीने का नाम है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि मनुष्य का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, और आत्मा की शक्ति कितनी असीम है। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने ही संबंधियों को देखकर अपने शस्त्र छोड़ दिए थे, जब उसका मन कर्तव्यों से पीछे हट गया था, तब श्री कृष्ण ने जो कहा वह केवल युद्ध की बात नहीं थी, वह पूरे जीवन के युद्ध की बात थी। जीवन में हर दिन हम किसी न किसी युद्ध में होते हैं। कभी लालच से लड़ते हैं, कभी मोह से, कभी अपने अहंकार से, और कभी अपने ही विचारों से। लेकिन गीता हमें बताती है कि यदि आत्मा स्थिर हो जाए, यदि मन संयमित हो जाए, और यदि दृष्टि स्पष्ट हो जाए, तो कोई भी युद्ध असंभव नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही वह सूत्र है जो जीवन की सबसे बड़ी चिंता को समाप्त कर देता है। हम अपने हर कर्म का परिणाम जानना चाहते हैं, हम हर काम के पीछे लाभ खोजते हैं, लेकिन गीता कहती है कि जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे, तभी तुम परम शांति को प्राप्त कर सकोगे। आज के युग में जब हर मनुष्य किसी न किसी दौड़ में शामिल है, गीता हमें रुककर सोचने की सलाह देती है। वह कहती है, तू कौन है? तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, जो न कभी जन्म लेती है न मरती है। वो केवल एक अनुभव है, एक शाश्वत सत्ता है। इस संसार की हर चीज नश्वर है, धन, यश, संबंध, शरीर, सब कुछ मिटने वाला है, लेकिन जो नहीं मिटता वह है आत्मा, और आत्मा का धर्म है सत्य, प्रेम और ज्ञान। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल एक शरीर नहीं, एक आत्मा है, तब उसका डर समाप्त हो जाता है, उसका लोभ छूट जाता है, और उसका जीवन एक साधना बन जाता है। श्री कृष्ण ने केवल गीता नहीं सुनाई, उन्होंने एक विचार क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सच्चा योगी वही है जो अपने अंदर की शांति को खोज लेता है। वह जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को एक समान देखता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। आज जब समाज में असंतुलन है, जब मनुष्य केवल भौतिक सुखों की ओर दौड़ रहा है, गीता उसे आत्मिक शांति की ओर मोड़ती है। गीता हमें सिखाती है कि किसी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम मत सोचो, बल्कि सोचो कि वह कार्य धर्म के अनुसार है या नहीं। यदि तुम सत्य के साथ हो, तो भले ही सारा संसार तुम्हारे विरोध में हो, अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। यही गीता का अद्भुत संदेश है। धर्म की रक्षा के लिए, अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए, मन को संयमित करने के लिए, और जीवन को समझने के लिए। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वह एक जीवन दर्शन है। उसमें मनोविज्ञान है, दर्शन है, विज्ञान है, और कर्म का अद्भुत संतुलन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कहा, वह आज भी हर युवा को सुनना चाहिए, क्योंकि आज का युवा भी भ्रमित है। करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर। वह जानना चाहता है कि वह क्या करे, क्या न करे, और किस मार्ग पर चले। और ऐसे में गीता उसका मार्गदर्शन करती है। शांत रहो, अपने भीतर झांको, आत्मा की आवाज सुनो, और फिर जो भी कर्म करो, पूरे समर्पण के साथ करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह कोई साधारण बात नहीं थी, यह संपूर्ण समर्पण की अभिव्यक्ति थी। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि ईश्वर की योजना उसके छोटे से मस्तिष्क की समझ से बहुत ऊपर है, तब वह शिकायत करना बंद कर देता है और विश्वास से भर जाता है।
आज जब चारों ओर निराशा फैली हुई है, जब रिश्ते टूट रहे हैं, जब लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तब गीता एक संजीवनी बनकर हमारे सामने आती है। वह कहती है, स्वयं को जानो। जब तुम खुद को जान लोगे, तब दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें डिगा नहीं सकती। गीता केवल मंदिर में रखने के लिए नहीं है, वह जीवन में उतारने के लिए है। वह केवल पढ़ने के लिए नहीं है, वह जीने के लिए है। जब हम उसे अपने विचारों में, अपने व्यवहार में, अपने निर्णयों में शामिल कर लेते हैं, तब जीवन सहज, सरल और सुंदर हो जाता है। गीता कहती है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि मन जीत लिया तो संसार जीत लिया, लेकिन यदि मन हार गया तो कोई भी बाहरी विजय टिक नहीं सकती। यह आत्म संयम, आत्मज्ञान और आत्मबल का संदेश है जो गीता देती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी पूजा है अपने कर्तव्यों का पालन, सबसे बड़ा ध्यान है अपने मन को शांति में स्थित करना, और सबसे बड़ा योग है अपने स्वभाव से ऊपर उठकर सत्य का अनुसरण करना। आज अगर हम अपने जीवन में गीता को उतार लें, तो न केवल हम स्वयं बदल सकते हैं, बल्कि समाज को भी बदल सकते हैं। क्योंकि जब एक मनुष्य गीता के मार्ग पर चलता है, तो वह केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए प्रकाश बन जाता है। वह एक दीपक की तरह है जो खुद जलता है लेकिन दूसरों को राह दिखाता है। अगर आज का युवा, आज का समाज गीता के इन सिद्धांतों को आत्मसात कर ले, तो न केवल उसका जीवन सफल हो सकता है, बल्कि यह धरती फिर से उस धर्म भूमि में बदल सकती है जहां हर व्यक्ति निस्वार्थ, शांत और सत्य में स्थित हो। गीता हमें केवल बताती नहीं, हमें बदल देती है। वह केवल उपदेश नहीं देती, वह जीवन का सार बन जाती है। जब जीवन एक अनसुलझी पहेली बन जाए, जब मनुष्य अपने ही विचारों से हारने लगे और जब सारी दिशा धुंध में खो जाए, तब एक स्वर, एक संदेश, एक दिव्य ग्रंथ हमारे भीतर से बोलता है, और वह है भगवद गीता। यह ग्रंथ कोई किताब नहीं, यह एक जीवित प्रकाश है जो हर पीढ़ी के अंधकार को चीरने की शक्ति रखता है। जब दुनिया हमें भ्रमित कर देती है, जब रिश्ते, जिम्मेदारियां और इच्छाएं हमें खींचकर अलग अलग दिशाओं में ले जाने लगती हैं, तब गीता हमें भीतर की ओर ले जाती है, जहां आत्मा का सामर्थ्य है, जहां शांत चित्त है, जहां श्री कृष्ण की वाणी की गूंज आज भी सुनाई देती है। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा था, वह केवल एक समय के लिए नहीं था, वह शाश्वत सत्य था। वह हर युग के लिए था, हर मानव के लिए था, हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपने अस्तित्व से जूझ रहा है। गीता एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हम कौन हैं और क्या बन सकते हैं। ये बताती है कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिकता से नहीं चलता, उसकी आत्मा भी कुछ चाहती है। वह शांति चाहती है, प्रेम चाहती है और सबसे बढ़कर अर्थ चाहती है। हम में से कितने लोग हैं जो रोज जागते हैं, काम पर जाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन भीतर से खाली महसूस करते हैं। वह खालीपन तभी भरता है जब कोई हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। भगवद गीता यही याद दिलाने आई थी। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा न जलती है, न कटती है, न ही कभी नष्ट होती है। जब यह बात हमारे अंतर्मन में बैठ जाती है, तब हमारा डर खत्म होने लगता है। फिर न मृत्यु डराती है, न असफलता, न अपमान, न अकेलापन। आज जब मनुष्य मशीन बनता जा रहा है, जब वह दिन रात भागता जा रहा है किसी अदृश्य लक्ष्य की ओर, तब उसे यह जानना जरूरी है कि वह क्यों भाग रहा है। गीता यही सवाल पूछती है, तू किस लिए जी रहा है, तू किसके लिए संघर्ष कर रहा है, और तू क्यों अपने ही स्वभाव के विरुद्ध जा रहा है। यह सवाल केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह आत्मचिंतन के लिए है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू अपने स्वधर्म का पालन कर, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। आज हम अपने धर्म से, अपने स्वभाव से, अपने सत्य से दूर हो चुके हैं। हम वह बनने की कोशिश कर रहे हैं जो हम नहीं हैं, और यही तनाव का कारण है। गीता कहती है, अपने भीतर झांक, अपने स्वरूप को पहचान और वही बन जो तू वास्तव में है। जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं। हम सोचते हैं कि हम नाम हैं, पद हैं, रिश्ते हैं, संपत्ति हैं, लेकिन गीता कहती है कि ये सब परिवर्तनशील हैं। जो कभी नहीं बदलता
वही तुम हो। और जब कोई मनुष्य इस सत्य को जान लेता है, तब वह फिर न रोता है, न डरता है, न लालच करता है। वह केवल जीता है, पूर्णता में, शांति में, आनंद में। भगवद गीता कोई कहानी नहीं है, वह आत्म जागृति का घोष है। उसमें एक योद्धा है, एक गुरु है और एक प्रश्न है, मैं कौन हूं? जब अर्जुन ने यह पूछा, तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तू आत्मा है, तू अमर है, तू ब्रह्म का अंश है। आज भी अगर कोई यह प्रश्न पूछता है तो उत्तर वहीं से आता है, गीता से। क्योंकि आत्मा का विज्ञान समय से परे है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उससे आसक्त नहीं होता, वही सच्चा योगी है। आज हम हर कर्म में अपेक्षा बांध देते हैं, हर रिश्ते से कुछ पाने की चाह रखते हैं और यही बंधन बन जाता है। गीता हमें मुक्त करती है। वह कहती है, प्रेम करो लेकिन स्वार्थ के बिना, कर्म करो लेकिन फल की चिंता के बिना, संघर्ष करो लेकिन घृणा के बिना। यही सच्चा योग है। आज के युग में जब लोग अपने ही विचारों से थक चुके हैं, जब आत्महत्या, डिप्रेशन और अकेलेपन की घटनाएं बढ़ रही हैं, तब गीता जैसे ग्रंथों की सबसे अधिक आवश्यकता है। वह न केवल राह दिखाती है, वह आत्मा को सहारा देती है। वह बताती है, तू टूटा नहीं है, तू केवल सोया हुआ है, जाग जा, क्योंकि तुझ में वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल बाहरी युद्ध के लिए तैयार नहीं किया था, उन्होंने उसे भीतर के युद्ध से जीतना सिखाया था। और आज हर मनुष्य उसी भीतरी युद्ध से लड़ रहा है। इसलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम गीता को फिर से समझें, फिर से सुनें और फिर से अपनाएं। जब एक मनुष्य गीता की ओर बढ़ता है तो वह अपने दुखों से ऊपर उठने लगता है। वह संसार को उसी दृष्टि से देखता है जैसी दृष्टि से श्री कृष्ण ने देखना सिखाया था, संभव, करुणा और जागृति की दृष्टि। वह फिर किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता, वह सबको आत्मा रूप में देखता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए चिंता करना छोड़ दो। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, जब तक तुम जीवित हो तब तक अपना कर्तव्य निभाओ और उसे इस तरह निभाओ जैसे वह पूजा हो। यही जीवन का यथार्थ है, कर्म, समर्पण और आत्मा की स्वतंत्रता। इसलिए आओ, इस दिव्य ग्रंथ को केवल अलमारी में मत रखो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर दिन इसका एक श्लोक पढ़ो और उस पर ध्यान लगाओ। जब तुम्हारा मन विचलित हो, गीता पढ़ो। जब तुम्हें रास्ता न दिखे, गीता पढ़ो। जब तुम हार जाओ, गीता तुम्हें उठाएगी। और जब तुम जीत जाओ, गीता तुम्हें नम्रता सिखाएगी। गीता वह दीप है जो हर युग में जलता है, और जब भी हम उसे अपने जीवन में जलाते हैं, हमारा अंधकार मिटने लगता है। जब संसार की आवाजें शोर बन जाएं, जब बाहर की दुनिया का कोलाहल भीतर की शांति को डुबो दे, जब हर दिशा में भ्रम, द्वंद्व और निराशा का अंधकार छा जाए, तब कोई एक आवाज भीतर से आती है जो कहती है, शांत हो जा, ठहर जा और सुन। वही आवाज है भगवद गीता की। गीता कोई पुस्तक नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई धर्म विशेष का उपदेश नहीं। यह तो एक आत्मा की पुकार है। यह उस क्षण की अनुभूति है जब मनुष्य अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा हो और उसे न आगे का रास्ता दिखे, न पीछे लौटने की हिम्मत बचे। गीता उसी समय हमारी आत्मा को संबोधित करती है जब दुनिया की सारी बातें मौन हो जाती हैं और भीतर एक संघर्ष जाग उठता है। अर्जुन का युद्ध कुरुक्षेत्र में था, लेकिन हमारा युद्ध हर दिन है, अपने विचारों से, अपने भय से, अपनी इच्छाओं से और अपने मोह से। अर्जुन की तरह ही हम भी कई बार खड़े हो जाते हैं, हाथ कांपते हैं, मन विचलित होता है और हम सोचते हैं, क्या यही जीवन है? क्या यही रास्ता है? और ठीक उसी समय श्री कृष्ण की गीता हमें बुलाती है, आओ, सुनो, समझो और जानो कि तुम कौन हो। गीता हमें केवल यह नहीं बताती कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि यह भी सिखाती है कि हम क्यों करें, कैसे करें और किस भाव से करें। यह केवल कर्म का उपदेश नहीं, भाव का विज्ञान है। यह केवल धर्म की परिभाषा नहीं, आत्मा की गहराई है। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, तो वे केवल दर्शन नहीं दे रहे थे, वे आत्म जागरण की क्रांति खड़ी कर रहे थे। उस एक वाक्य में जीवन का समूचा सत्य छिपा है।
हम जब भी अपने जीवन में दुख से टूटते हैं, पीड़ा से जूझते हैं, अपनों से बिछड़ते हैं, तब यह विचार हमें बचाता है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम वह आत्मा हैं जिसे कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। आज की दुनिया में जहां हर व्यक्ति कुछ पाने की दौड़ में है, गीता हमें रुक कर देखने को कहती है कि आखिर हम क्या पाने चले हैं। वह कहती है, जो तू खोज रहा है बाहर, वह सब तेरे भीतर ही है। तू शांत हो, तू स्थिर हो, तू अपने अंदर देख। गीता का यह संदेश कितना सरल है, लेकिन कितना गहरा भी। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य केवल एक उपदेश नहीं है, ये जीवन की दिशा है। जब हम केवल अपने कर्म में लगे रहते हैं, बिना परिणाम की चिंता किए, तब हम अपने भीतर की शांति को सुरक्षित रखते हैं। तब हम किसी भी असफलता से टूटते नहीं, किसी भी सफलता से फूले नहीं। आज के समाज में जहां हर काम किसी न किसी लाभ के लिए होता है, गीता हमें निष्काम भाव से कार्य करना सिखाती है। वह कहती है, जब तुम किसी काम को प्रेम, समर्पण और सच्चाई से करते हो, तब वह काम पूजा बन जाता है। और जब काम पूजा बन जाए, तब जीवन तपस्या बन जाता है। श्री कृष्ण का सबसे अद्भुत उपदेश यही है, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। यानी अपने मन को स्थिर करके, अपने आत्मा से जुड़कर, अपने मोह, भय, लालच और अहंकार से ऊपर उठकर जो कर्म किया जाता है, वही सच्चा कर्म होता है। यह योग कोई आसन नहीं, कोई क्रिया नहीं, ये तो मन और आत्मा का मिलन है। आज जब युवा पीढ़ी दिशाहीन होती जा रही है, जब रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, जब समाज में तनाव और चिंता का स्तर बढ़ता जा रहा है, तब गीता एक मनोवैज्ञानिक समाधान बनकर सामने आती है। वह कहती है, हर समस्या की जड़ है मन का असंतुलन, और हर समाधान है मन का संतुलन। जो व्यक्ति अपने मन को जीत ले, वह दुनिया को जीत लेता है। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। वह धन, पद, प्रतिष्ठा या सफलता में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। जब हम दूसरों की तुलना में अपने मूल्य खोजते हैं, तब हम खो जाते हैं। लेकिन जब हम आत्मा की नजरों से स्वयं को देखते हैं, तब हमें अपने अस्तित्व का मूल्य समझ में आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल यह नहीं कहा कि युद्ध करो, उन्होंने यह भी कहा, अपने भीतर झांको, अपने डर को समझो, अपने भ्रम को पहचानो और फिर निर्णय लो। गीता हमें यही सिखाती है, निर्णय से पहले आत्मचिंतन, क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी सही निर्णय होता है। आज लोग कहते हैं, समय नहीं है, जीवन बहुत व्यस्त हो गया है। लेकिन क्या यह सच नहीं कि दिन के 24 घंटे में हम हर चीज के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन आत्मा से जुड़ने के लिए समय नहीं निकालते? और यही वजह है कि जीवन में गहराई नहीं रह गई, केवल गति रह गई है। गीता हमें गति के साथ गहराई सिखाती है। वह कहती है, काम करो लेकिन होश में, दौड़ो लेकिन जागरूक होकर, प्राप्ति की इच्छा रखो लेकिन मोह से नहीं, ज्ञान से। जब जीवन का हर कदम समझदारी और शांति से उठता है, तब वह साधना बन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में जो सबसे बड़ा राज खोला, वह यह था कि आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, और इस आत्मा का धर्म है सत्य। जब हम सत्य पर चलते हैं, तब चाहे राह कठिन हो, अंततः विजय हमारी ही होती है, और यही है धर्म की जीत। गीता हमें बताती है कि सच्चा योगी वह नहीं जो जंगल में जाकर ध्यान करे, बल्कि वह है जो संसार के बीच रहकर, परिवार, समाज, कर्म और कर्तव्यों के बीच रहकर भी शांत, स्थिर और निष्काम बना रहे। वही कर्मयोगी है, वही सच्चा ज्ञानी है। आज जब समाज में उथल पुथल है, गीता एक स्थिरता देती है। जब रिश्तों में दरार है, गीता जोड़ने की बात करती है। जब जीवन का अर्थ खो जाता है, गीता उसे फिर से अर्थ देती है। और जब मनुष्य टूट जाता है, गीता उसे भीतर से जोड़ देती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। ये केवल भक्ति की बात नहीं है, ये पूर्ण समर्पण की अवस्था है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तब हम अपने भय, चिंता और दुखों को उसी के चरणों में रख देते हैं, और तब जीवन सरल हो जाता है। गीता का हर श्लोक एक मंत्र है। हर श्लोक में छुपा है जीवन का कोई रहस्य,